अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एमिसाद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मटन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत खुशबूदार और बहुत जायकेदार बनेगा। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है। मैं इसे मटन के साथ बना रही हूँ, आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। जिसके लिए मैंने बकरे का गोश्त लिया है, हड्डी वाला 750 ग्राम। और ये चिकना गोश्त है। मैंने दुकानदार से पहले ही कह दिया था कि चर्बी वाला गोश्त दीजिएगा पुलाव के हिसाब से। अब मैं 2 टुकड़े अदरक के शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं साइज़ बहुत बड़ा नहीं है। और मैंने 2 साबुत बंच लिए थे लहसुन के, वो छील के शामिल कर दिए हैं। 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 10 साबुत काली मिर्चें, 10 लौंगे और 3 हरी इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ मैं। प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने, उसको एक प्याज को 4 टुकड़े करके शामिल कर दिया है। साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा। अब मैंने एक छोटी सी छन्नी ली है, उसमें मैंने 5 खाने के चमचे सौंफ शामिल की है, मतलब उसके अंदर डाल दी है। 5 खाने के चमचे ही मैं धनिया, साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ और इसको मैं बंद कर दूँगी अच्छी तरह से। और हम जो कपड़े की पोटली बना के इस्तेमाल करते हैं, बस इसका भी वही काम है। आप लोग चाहें तो कपड़े की पोटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े में डाल के गिरह लगा के रखते हैं। 2 खाने के चमचे नमक शामिल किया है, 6 गिलास पानी शामिल कर दिया है। और मैंने चूल्हा चला के आँच तेज़ रखी है ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। और उसको आप ढक के हल्की आँच पे इतनी देर तक पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। मुझे तकरीबन 1.25 घंटा लगा था। गोश्त अच्छी तरह गल गया था, तो मैंने इसकी लिड हटा ली है। यखनी अभी भी इसके अंदर अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि आप चावलों में पानी ना डालना पड़े आपको, इसी यखनी से आपका काम चल जाए। जो छन्नी मैंने उसके अंदर डाली थी वो निकाल लें, अच्छी तरह उसका अर्क निकाल लीजिएगा और धनिया सौंफ को फेंक दीजिएगा। आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह निचोड़ लीजिएगा। अब मैंने एक देगची ली है, उसमें आधा कप तेल शामिल किया है। तेल गर्म करने के बाद एक छोटी प्याज स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ मैं, एक तेज़पात, बड़ी इलायची 1, हरी इलायची 2, 1 दालचीनी की स्टिक, 5 लौंगे और 5 काली मिर्चें शामिल की हैं। 1 चाय का चमचा साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल करके उसको फ्राई कर लूँगी। इतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको पुलाव का कलर किस तरह का चाहिए, उस हिसाब से प्याज उतनी डार्क कर लीजिएगा। और जो पका हुआ गोश्त था उसमें लहसुन और अदरक जो भी था वो सब मैंने डाल दिया। बस मैंने अदरक को फेंक दिया था और मैंने जो गरम मसाला था वो भी इसी के साथ शामिल कर दिया है। बस यखनी छानी थी और उसको थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच पे फ्राई किया है। अब 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और उसको मैं तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। आप मीडियम आंच भी रख सकते हैं। 1-2 मिनट तक बस इसको फ्राई किया है। उसके बाद हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर नमक शामिल कर दें। मैंने तकरीबन 1 चाय के चमचे के करीब शामिल किया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से या चख के नमक शामिल कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर दिया है। दही शामिल कर रही हूँ, आधा कप फेंट के शामिल किया है और आंच हल्की करके शामिल किया है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। बस जब तक दही दिखना बंद हो जाए जब तक मैं इसको मिक्स करूँगी हल्की आंच पे ही। अब मैंने आंच तेज़ कर दी है और 4 बड़ी हरी मिर्चें शामिल की हैं। बड़े साइज़ की हरी मिर्चें थी वो शामिल कर दी हैं। आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। इसको भी बस मिक्स कर लिया है। और भीगे हुए चावल रखे हुए थे मेरे पास, 750 ग्राम चावल लिए थे मैंने, बासमती चावल। उसको आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। उसका पानी फेंक के अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं चावल। अब यखनी में 6 कप्स शामिल कर रही हूँ। आप नाप के भी शामिल कर सकते हैं। मुझे आइडिया था तो मैंने ऐसे ही देगची से ही शामिल कर दी है, या आप अपने चावलों के हिसाब से भी यखनी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको यखनी ज़्यादा लगे तो थोड़ी सी रोक भी सकते हैं। और इस टाइम पे जब पानी में उबाल आ गया है तो आप इसका नमक चख लें। अगर यखनी में नमक तेज़ होगा तो चावलों में बिल्कुल ठीक रहेगा। अब मैं इसको ढक दूंगी दम पर, बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको इतनी देर तक पकाऊंगी कि चावल में कनी ना रहे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो आप देख लीजिएगा। 15 मिनट बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और ढका रहा था, मतलब लिड 10 मिनट बाद हटाई थी ताकि खिला खिला चावल रहे।
तो ये चावल तैयार है। आप इसे बीफ में भी बनाएंगे तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप बीफ में बना रहे हो तो उसको दुकानदार को बोलिएगा सीने या कुट का गोश्त दें, या मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। बकरीद बहुत करीब है, आपकी ये रेसिपी बहुत काम आएगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।